बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या जमात इस्लामी औरत को कैद करना चाहती है? मौलाना मौदूदी का दो टोक जवाब। सवाल: आम तौर पर जमात इस्लामी के बारे में ये तासुर पाया जाता है कि वो मुआशरे में औरत को मसावी मकाम देने के बजाय उसे मर्द की ताबे फरमान बना देना चाहती है। मौजूदा तरक्की याफ्ता दौर में औरत को घर की चार दीवारी तक महदूद कर देना क्या वाकई मुमकिन और काबिल अमल है? इस सोच के तहत ख्याल किया जाता है कि बुर्का की पाबंदी में औरत, जो आबादी का निसफ हिस्सा है, मुल्क की तरक्की में मददगार बनने के बजाय रुकावट बन जाएगी। ऊंचे तबकों में ये अंदेशे भी पाए जाते हैं कि अगर जमात इस्लामी इक़्तिदार में आ गई तो औरतों को ज़बरदस्ती बुर्का पहनाया जाएगा। इसी तरह एक और प्रोपेगेंडा ये भी है कि जमात इस्लामी इक़्तिदार में आते ही लोग चार चार शादियाँ करने लगेंगे। हमारे मुल्क के पढ़े लिखे और रोशन ख्याल हजरात को ये अंदेशा है, ये खदशा है कि अगर जमात इस्लामी बरसर इक़्तिदार आ गई तो मुल्क में खुश्की और पेवस्त का दौरा हो जाएगा। ज़िंदगी की दिलचस्पियाँ और रंगीनें ख़त्म हो जाएंगी और तफरीहात ममनू करार दी जाएंगी। क्या इस्लामी नुक्ता नज़र से ये अंदेशा दुरुस्त है? आप इस हवाले से क्या फरमाएंगे? जवाब: इस मौजू पर तो तफसील से गुफ्तगू की जा सकती है, लेकिन मुख्तसरन अर्ज़ है कि ये जो मामलात हैं जिन पर मैंने बरसों गौर व फिक्र किया है, तहक़ीक़ की है और मुख्तलिफ़ तहरीरों में वज़ाहत से लिखा भी है। औरत से मुतल्लिक़ मेरा तफसीली मौक़ू मेरी किताब पर्दा में मौजूद है, जो इशाए शुदा और आम दस्तयाब है। इसी तरह मेरी किताब हुकूकुल ज़ौजैन भी इस मसले पर रोशनी डालती है। तालीम याफ्ता लोगों का फ़र्ज़ है कि अगर वो किसी मसले को समझना चाहते हैं तो पहले मुतल्लिक़ा मवाद का मुताला करें, फिर राय कायम करें। बग़ैर इल्म के कोई मौक़िफ़ अख्तियार करना किसी भी ज़ी शऊर के शाया निशान नहीं है। अब आइए सवाल के असल पहलू की तरफ। जमात इस्लामी पर यह इल्ज़ाम कि वो औरत को मर्द के ताबे बनाना चाहती है, तो इसका ये जवाब है कि जमात इस्लामी औरत को वही मकाम देना चाहती है जो इस्लाम ने उसे अता किया है। अगर किसी का ये गुमान है कि इस्लाम ने औरत से नाइंसाफ़ी की है और मगरिब ने इंसाफ किया है, तो ऐसे शख्स को अपने ईमान का असर नौ जायज़ा लेना चाहिए। मगरिब ने औरत को बराबरी का दर्जा नहीं दिया, बल्कि नीम मर्द बना दिया है। वो चाहते हैं कि औरत मर्द के तमाम फ़राइज़ अदा करे, लेकिन मर्द औरत के फितरी फ़राइज़ अंजाम नहीं दे सकता। नतीजा ये है कि औरत पर दोहरा बोझ डाल दिया गया है, अपना भी और मर्द का भी, और इसी का नाम वो बराबरी रखते हैं। औरत का फितरी मकाम: जब औरत ने मगरिब के धोखे में आकर बराबरी का दावा किया तो उसका नतीजा ये निकला कि लेडीज़ फर्स्ट का तस्वर भी ख़त्म हो गया। मैंने खुद इंग्लैंड में देखा है कि औरत खड़ी हो तो मर्द बैठा रहता है, जबकि हमारे यहाँ अभी भी औरत के लिए जगह खाली की जाती है। मगरिब में औरत को बराबरी तो दी गई है, लेकिन अमली ज़िंदगी में आज भी उसकी तनख्वाह मर्द से कम है और अहम ओहदे मर्दों को ही दिए जाते हैं। हकीकत यह है कि फितरत ने औरत के लिए एक मखसूस दायरा-ए-कार मुकर्रर किया है, और जब उसे उस दायरे से निकाल कर मर्द के मैदान में लाया जाएगा तो वो पीछे ही रहेगी। मसावत न कभी कायम हुई है न हो सकती है। इस्लामी व मगरबी मुआशरे का फ़र्क: इस्लाम ने औरत पर वही ज़िम्मेदारियाँ डाली हैं जो फितरत ने उसके सुपुर्द की हैं, और इसी बुनियाद पर उसे मुकम्मल इज़्ज़त, वक़ार और मसावी इंसानी मुकाम दिया है। मगरिब में औरत को इज़्ज़त सिर्फ़ उसी वक्त दी जाती है जब वो नीम बराना होकर मर्दों के सामने नाचे, जबकि इस्लामी मुआशरे में औरत माँ, बीवी, बेटी और बहन के मुक़द्दस रिश्तों में सराही जाती है। मुल्क की तरक्की में औरत का किरदार: ये कहना कि बुर्के की पाबंदी औरत को मुल्क की तरक्की की राह में रुकावट बना देती है, महज मगरबी सोच का नतीजा है। मुल्क की तरक्की में नई नस्ल की परवरिश और तरबियत भी शामिल है। अगर माँ बाप दोनों ही नौकरी पर हों और बच्चे किराए के आया के हवाले होंगे तो वो मोहब्बत और इंसानियत कैसे सीखेंगे? यही बच्चे जब बड़े होते हैं तो दूसरों से भी मोहब्बत नहीं कर पाते और मुआशरा खुद गर्जी का शिकार हो जाता है। जमात इस्लामी और पर्दा: अगर जमात इस्लामी को इक़्तिदार मिला तो किसी पर ज़बरदस्ती बुर्का थोपने की कोशिश नहीं की जाएगी। जैसे पिछले 50 वर्षों में तैलीम और मगरबी माहौल के दबाव ने औरतों से बुर्का उतरवा दिया, वैसे ही इस्लामी तैलीम और माहौल उन्हें बाइज़्ज़त लिबास की तरफ लौटने पर आमादा करेगा। इस्लामी मुआशरे में भी औरतों ने तैलीमात नबवी पर खुद अमल करके पर्दा अख्तियार किया, किसी ने उन पर ज़बरदस्ती नहीं की। कसरत अज़वाज का मसला: जहाँ तक 4 शादियों का ताल्लुक़ है,
یہ صرف اجازت ہے، کوئی لازمی حکم نہیں۔ یہ کہنا کہ جماعت اسلامی کے اقتدار میں آتے ہی لوگ 4 شادیاں کریں گے محض بے بنیاد پروپیگنڈا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ ہمارے معاشرے میں ایسے لوگ بہت کم ہیں جنہوں نے 2 یا 4 شادیاں کی ہوں۔ مغرب میں بظاہر قانوناً ایک زوجگی رائج ہے، لیکن عملی طور پر وہاں کثرت ازواج غیر قانونی طریقے سے عام ہے۔ اسلام اگر ایک مرد کو 4 شادیاں کرنے کی اجازت دیتا ہے تو اس کے ساتھ سخت شرط بھی عائد کرتا ہے کہ سب بیویوں کے ساتھ انصاف کیا جائے۔ اگر انصاف نہ کر سکے تو ایک پر اکتفا کرے۔ دلچسپیاں اور رنگینیاں۔ جہاں تک خشکی کا تعلق ہے تو اس کی سب سے نمایاں مثال شراب کی بندش ہے۔ جن لوگوں نے یہ اصطلاح ایجاد کی ہے ان کے نزدیک اگر شراب بند کر دی جائے تو خشکی آ جاتی ہے، اور اگر شراب نوشی جاری رہے تو اسے طری کہا جاتا ہے۔ اگر سوال میں خشکی کا لفظ اسی مفہوم میں استعمال ہوا ہے تو میں صاف طور پر کہتا ہوں کہ جماعت اسلامی انشاءاللہ یہاں کسی بھی طری کو باقی نہیں رہنے دے گی۔ یہ بات پہلے سن لیجئے اور لکھ لیجئے۔ جہاں تک اس اندیشے کا تعلق ہے جماعت اسلامی کے اقتدار میں آ جانے سے زندگی کی دلچسپیاں اور رنگینیاں ختم ہو جائیں گی اور تفریحات ممنوع قرار پائیں گی، تو میں گزارش کروں گا کہ ہمارا یہ روشن خیال طبقہ برائے کرم ان دلچسپیوں اور رنگینیوں کی ایک فہرست تیار کر دے جنہیں وہ باقی رکھنا چاہتا ہے، اور ان تفریحات کی بھی فہرست دے دے جن کے بغیر وہ زندہ نہیں رہ سکتا۔ اس کے بعد انشاءاللہ ہم نشان لگا کر بتا دیں گے کہ کون سی دلچسپیاں اور رنگینیاں برقرار رہیں گی اور کون سی ختم کر دی جائیں گی۔ ذرا کھل کر صاف صاف بتا دیجئے کہ آپ کس قسم کی دلچسپیاں اور رنگینیاں چاہتے ہیں اور کن تفریحات کے خواہش مند ہیں۔